सास मुझे रोक करके रखी हुई है, ये मुझे आजाद कर देंगे तो मैं आज जा करके मर्डर करके आ जाऊँ। मेरे पति को नहीं छोड़ा, उस इंसान को जीने का कौन सा हक है। वहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा तो आपके पिताजी को हिरासत में ले लिया गया। सो कॉल्ड हिरासत, पैसा फेंकेंगे मुंह पे सब बंद हो जाएगा। बेता थाना को तो ऐसे ही गुड़िया रानी खरीद के रखी हुई है। बेता थाना को तो ऐसे ही गुड़िया रानी जो प्रिंसिपल है ना खरीद के रखी हुई है। जो भी नशा वसा कुछ भी करता है ना, यदि कोई पकड़ाता भी है लड़की को छेड़ने तो मैं कुछ हो जाए पैसा देती है, निकाल लेती है। उसका बस 22 बैच का स्टूडेंट होना चाहिए, उसका अपना या फिर उसका ऑफिस का बॉयज होना चाहिए। वो तो बेता थाना उसका खरीदा हुआ है। मेरे पापा जी पैसा मुंह पे मार मार के कितना चीज करवा लिए है। कि कोई अबडक्शन वाला केस था, 8 को सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है मेरे घर में, सामने में दिख रहा है कि मैं बैठ करके निकल रही हूँ। कोई एबडक्शन तो खींच उच करके लाता है, हम खुद गेट खोले, अपना डॉक्यूमेंट वाला बस झोला है, बैठे उनके बाइक पे निकल गए। एबडक्शन था मेरा, किडनैपिंग था, फॉल्स केस करवा करके लोग उछलती है। बनगांव की थाना के जो SHO है, अभी तक कहाँ हमको 161 है 164 का प्रोवाइड करके दी थी। बेल तक भी नहीं हुआ था, बेल नहीं हुआ था अभी तक, बेल भी नहीं हुआ था। खाली मेरा 161 164 का बयान हो चुका है। वो जो पूनम कुमारी है वो भी उधरों से पैसा ले लेती है, मेरे ससुर से पैसा ली है। मेरे ससुर से कितना 15-20 हजार तो वो अपना ली है। वो जो पूनम कुमारी है और पिंकी कुमारी, पिंकी कुमारी जिसको मिला हुआ था वो IO थी पिंकी कुमारी। सब कुछ पैसा ही लेता है, खाली पैसा पे तो सब बिक जाता है। पापा जी भी अब देखिए पॉइजन वाला केस आएगा, है फार्मासिस्ट, क्योर कर देंगे, क्योर करने से पहले ही पैसा ले लेंगे, 50,000 जमा करा लेंगे तो पैसा तो फ्री वाला ही है ना। एबॉर्शन में 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक का 3 लाख तक का जाता है। अपने से जो कौन सा RMP है, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर तो है नहीं, फार्मासिस्ट D फार्मा किए हुए, डिप्लोमा डिग्री हुआ करके वो वहाँ पे क्लिनिक चला रहे हैं, संजय मेडिको। गूगल पे सर्च कीजिए ना, मिल जाएगा संजय मेडिको, काफी लंबा चौड़ा सा है। नीचे में ग्राउंड फ्लोर पे JBLG रिकॉर्डिंग स्टूडियो चल रहा है, भगवान का गीत सब रिकॉर्ड होता है वहाँ पे, उपनयन संस्कार सब पोस्ट होता है। और वो बीच वाले पे गलत धंधा चल रहा है, और सबसे थर्ड वाले पे बेड वेड लगा हुआ है, कभी दारू आता है कभी कुछ आता है। अभी स्मगलर से कट्टा तक मंगवा ली और मेरे हस्बैंड को मार दिए, मेरे आँख के सामने मार दिए। मार करके ये भी नहीं हुआ कि एक गोली और मार दे, हम भी मर जाते वहीं पे। हमको मरने का से तो कोई डर ही नहीं रहा, हस्बैंड नहीं रहा, हस्बैंड का मरा हुआ हम वो देख लिए 3 महीना के भीतर। 3 महीना में पहले 5 मई को हमको सिंदूर दान दिए, 5 अगस्त को सिंदूर में मिट गया। हमको मरने से डर रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन आपके पति को मारा गया उस दिन आप लोग दिन में खाना वाना कहाँ पे? आप जो अभी बताएं कि मतलब दिन फादर को मारा नहीं गया, मेरे हस्बैंड को मेरा आपके फादर जो आपके हस्बैंड को मारे हैं तो दिन में आप लोग साथ में खाना वाना खाए? सुबह में अच्छा मंडे का फास्टिंग था, सुबह वहाँ पे मैं सभी चलता नहीं है, सुबह सुबह हमको गए थे छोला भटूरा खिलाने के लिए। सुबह सुबह छोले भटूरे खाए थे, एक ही प्लेट पे हम लोग 3 मंथ से कभी भी एक दिन नहीं हुआ होगा कि हम लोग अलग अलग प्लेट में खाना खाए होंगे। उसके बाद दोपहर में वही पावर ग्रिड का कैंटीन में खाना खाए थे हम दोनों एक साथ एक प्लेट में। उसके बाद वो अंतिम खाना था। अब मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा, मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा। पानी भी 1 घूंट पी लेते हैं वही बहुत है, मेरे से नहीं रहा जाएगा। हर एक 2-3 मिनट पे उनको कॉल, टैब में मेरा कॉल हिस्ट्री दिखाइए ना, हर एक 5 मिनट 10 मिनट पे उनका या तो उनका कॉल आया हुआ है या तो मेरा कॉल गया हुआ है। कैसे मैं रह रही हूँ? मुझे अब कोई बर्दाश्त करने का लिमिट क्रॉस हो चुका है। 1 मंथ भी वो 15-13 दिन यहाँ पे श्राद्ध सब में लगेगा। जिया जी बोले हैं कि कम से कम उनके आत्मा की शांति के लिए इतना करो। अब अर्धांगिनी दे तो आधा अंग बन के तो इनका सेवा करेंगे ना, हम देखेंगे मेरे से होगा। यदि 1 मंथ के अंदर नहीं होता है तो फिर मैं तो हूँ ही, दीदी जिया जी बापू लोग मिल करके सब कोई रख लेगा। देखिए ना 3 गो भांजा है, 3 भांजा का एक लौता मामा था, मामा नहीं था। हम क्या बोलेंगे कि मामी के बाप के कारण मामा तुम्हारा नहीं रहा, मामी के सामने मामा को मार दिया और मामा कुछ नहीं कर पाया, मामी कुछ नहीं कर पाई, मामा को मार दिया। Oh my God. Bloody rascal, they should just deserve the capital punishment. मुझे बस कैपिटल पनिशमेंट चाहिए अपने दोनों भाई का और मेरे पापा का, नहीं तो मैं मर्डर करूंगी।
उसके बाद कोई मुझे ब्लेम ना करे कि मैंने ऐसा स्टेप क्यों लिया, कानून को हाथ में क्यों लिया। यदि मेरे साथ अन्याय हुआ है मेरे पति को मार करके, तो यदि मैं उन लोगों को मारूंगी तो वो न्याय होगा, वो न्याय होगा, वो अन्याय नहीं होगा, वो न्याय होगा। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए और अभी प्रशासन नहीं पे ले रही आपको हूँ, अभी नहीं ले रही हूँ, बस 1 मंथ वेट करूंगी, 1 मंथ के बाद मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ। आप ऐसे भी देखिए, सबको 1 मंथ के बाद भूल जाएगा। यदि 1 मंथ के अंदर नहीं होगा तो फिर तो मैं हूँ ही। भूल जाता है, ये सब केस को भूल जाता है। बड़ा से बड़ा केस जब भूल जाता है 15 दिन में, तो ही मेरे हस्बैंड को मार दिया, ही कैसे नहीं कोई भूलेगा, किसी के दूसरे का थोड़ी है। तो देखिए कि कितना बड़ा दर्दनाक घटना निकलकर जो है सामने आया है। एक पिता ने ही अपनी बेटी का सुहाग गुजार दिया और उस घर का एक चिराग था, इकलौता चिराग था, और उनको छीन लिया। अभी माँ का क्या स्थिति है, बहन का क्या स्थिति है? जुवेनाइल नहीं है, बस सर्टिफिकेट है, इस पे जुवेनाइल है कि मतलब 18 से 2-3 मंथ पीछे। फिजिकल यदि एग्जामिनेशन कराया जाएगा तो उस पे भी इसकी तरह एक एडल्ट की तरह ट्रायल चलाना चाहिए, और वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और मैं सीबीआई इंक्वायरी का बहुत ज़्यादा ही प्रेशराइज करके मांग करती हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी, 1 मंथ मैंने बोला है ना, 1 मंथ से ज़्यादा मैं वेट नहीं करूँगी। 1 मंथ से 5 तारीख को ये हुआ है ना, अगले 5 तक वेट करूंगी। 4 तारीख को, 4 सितंबर को मेरा बर्थडे मनाने वाले थे, 5 अक्टूबर को इनका बर्थडे आने वाला था। कौन मनाएगा? मेरा पति नहीं रहा, मेरा बर्थडे कौन मनाएगा? और मेरा पति ही नहीं रहा तो पति का बर्थडे कौन मनाएगा? चाची, जब अहाँ के बेटा शादी करलके रहा तो पुतोह के जे छे ओकर परिवार छोड़ देलके रहा पढ़ाना लिखाना, अहे पढ़ावे लिखावे? सब करे रे बाबू, छोड़ दे एक दिन आता करे उसके बाद नहीं कुछ मैं बस अपने घर से डॉक्यूमेंट लेके आई थी। मेरा जो पालन पोषण, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ यही लोग मैनेज कर रहे थे। बेटा का, बेटी का, मेरे अपनी पुतोह का, बहू का, सब कुछ का यही मैनेज कर रहे थे। आप यहाँ रक्षाबंधन मनाने आए? हाँ, मेरा भाई नहीं है तो कैसे रक्षाबंधन मनाएंगे। कितना दिन पहले आई थी? 3 दिन पहले आए थे हम। कहाँ रहती हैं आप? हम पटना में पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रही थी पटना में, वहीं से आई थी रक्षाबंधन के चलते। ये दोनों बोले हम आ रहे हैं शुक्रवार को 8 तारीख को, हम पहले आ गए थे राखी बनाने। मेरा भाई कर दिया था, कल डेट हुआ है ना 4 तारीख को, मेरे दोनों भाई अब के लिए राखी स्पीड पोस्ट कर दिया था कि अपना फर्ज हम कैसे भूल सकते हैं, रूल अपना फर्ज। मेरे हस्बैंड को मार, कितना भला मानुस था, इतना अच्छा इंसान था, उन्होंने प्यारे से सोना को, मेरा सोना को मार दिया। वो उसके मेरे भाई के लिए राखी भेज रहा है, स्पीड पोस्ट कर रहा है, सुबह सुबह ढूंढने गया एक बार गर्मी में, बाढ़ बेता में इतना एक वहाँ पे बेता जो है दरभंगा में इतना पानी लगा हुआ था, फिर भी बाइक लेके गए वहाँ पे ऑफिस, वहाँ पे ब्लू डार्ट करके है, वहाँ पे ऑफिस ढूंढे स्पीड पोस्ट वाले का, फिर वहाँ पे 2 राखी डाल करके स्पीड पोस्ट किए हैं। वो भी घर के बनगांव वाला एड्रेस पे नहीं ले रहा था, तो वही बिना खा वाला ऊपर में लिख करके पापा का भी एड्रेस सब लिख देते। एक दिन में पहुंचा नहीं होगा, एक दिन और रुक जाते, पता चल जाता कि कितना अच्छा इंसान है, कैसे भेज रहा है, राखी भेजा है। वो आके मार दिया मेरे, वो इतना अच्छा इंसान था कि मेरा फर्ज अदा करने के लिए वो हमको बोले कि राखी भेज देना चाहिए आपको। राखी लिफाफा खरीद के लाए, स्पीड पोस्ट किए, स्पीड पोस्ट का चार्ज, राखी का चार्ज, लिफाफा का चार्ज। मेरे घर से क्या दिया था, मेरे अकाउंट में जो पैसा था ना वो तक पूरा 0 बैलेंस कर दिया था। पूरे बिहार में जो है यह घटना अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इतना बड़ा कोई पिता कैसे कदम उठा सकता है। सिर्फ और सिर्फ इंटर मैरिज कास्ट की वजह से पिता जो है इनके ही सुहाग गुजार दिए मात्र शादी के 3 माह के बाद। बाकी ऐसी घटनाओं को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा।